हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और ये भारत की एक मिनीरत्न कंपनी में से एक है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है जहां पर हमें मल्टीपल वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। इन्होंने वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है और ये सारी की सारी जो वैकेंसी है वो हमें ऑफलाइन मोड के थ्रू देखने को मिल रही है, ये ऑनलाइन नहीं होने वाली है। तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो हमें देखने को मिल रही है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर यूनानी में। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BUMS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑफ कंप्यूटर का। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज की बात करें तो एज शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। एंड सैलरी की बात करें तो 35,000 पर मंथ की यहाँ पे सैलरी क्या हमें देखने को मिलेगी। दूसरी पोस्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। टोटल यहाँ पर 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर ऑपरेशंस। साथ ही साथ आपको क्या है कि टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट्स के हिसाब से इन इंग्लिश में, और हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट्स की टाइपिंग आपके पास में क्या होनी चाहिए। एज की अगर हम यहाँ पे बात करें, शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। इससे ज़्यादा की क्या एज नहीं होना चाहिए आपके पास में। साथ ही साथ हम यहाँ पे सैलरी की बात करें, 25,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें डोमेन एक्सपर्ट आईटी के लिए, टोटल 1 वैकेंसी है यहाँ पर। इसमें BTech या फिर BCA MC या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। एनेक्सर फर्स्ट की बात करें जो कि इसके साथ अटैच है, वो हम इसके बारे में देखने वाले हैं एक्सपीरियंस के लिए। एज की बात करें, शुड नॉट बी मोर देन ऑन 40 ईयर्स। सैलरी की बात करें 60,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से। एनेक्सर फर्स्ट में जाते हैं हम, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात करें जो कि हम एक्सपर्ट आईटी के लिए देख रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट हैंडलिंग होना चाहिए लिनक्स विंडो या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, जो कि साइबर सिक्योरिटी, वेब ERP एप्लीकेशन या MS SQL, MySQL एंड द पोस्ट ग्रेड SQL के लिए प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन CMS में। साथ ही साथ 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज पब्लिक PSU प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड में। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ IC नेटवर्किंग इंक्लूडिंग द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल एंड हैंड ऑन द एक्सपीरियंस इन द परफॉर्मिंग रिलेवेंट प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी में। साथ ही साथ डिजायरेबल नॉलेज होना चाहिए आपको E-ऑफिस में एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ द ऑल टेक्निकल इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, एप्लीकेंट शुड बी इनवाइट एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश। शॉर्टलिस्टिंग शैल बी डन एज पर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली स्पीड पोस्ट करना होगा डॉक्यूमेंट्स। कहाँ पे आपको एक डिमांड नोट भी लगेगा इसमें 295 रुपीज़ का, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या OBC के हैं या फिर EWS के लिए हैं उन लोगों के लिए, बाकी SC ST PWD के लिए तो निल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एप्लीकेशन फिल करके, जो कि इसमें अटैच है ये फॉर्म फिल करके इनके ऑफिशियल एड्रेस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BECL भवन C56 A17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 UP पे आपको क्या सेंड कर देना है। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, 10-12 सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ EPF ESI एंड बैंक पासबुक। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके क्या करने हैं, कोरियर करने हैं। अब इसकी लास्ट डेट की हम यहाँ पे बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट डेट में जो लास्ट डेट है हमें वो 13/6/2025 देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आपको 13/6/2025 के पहले पहले क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स इनके एड्रेस पे आपको क्या कोरियर कर देने हैं, जो उनको रिसीव हो जाए। ये फॉर्म है, बेसिकली आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म को क्या इजीली तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, जैसे कि पोस्ट है
जो पोस्ट दी गई हुई है आप सेम उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सीएसआई है तो वो आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे या डाल देंगे। पैन नंबर, कैटेगरी जिस कैटेगरी से फील कर रहे हैं, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी क्या है आपकी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे जो 10th 12th ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल्स और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो डिटेल फुलफिल करके आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देंगे और इस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप इनके ऑफिशियल एड्रेस पे कोरियर कर देंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें सो दैट क्या है आपसे कोई भी नोटिफिकेशन का मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।